दोस्तों, जब हम नारियल के तेल में स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि नारियल के तेल में सैचुरेटेड फैट होती है जो कि हार्ट में जाकर के जमती है और ब्लॉकेज का कारण बनती है, हार्ट अटैक करती है। ये मैं खाने वाले नारियल तेल की बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साउथ इंडिया के लोगों को देखते हैं, खास करके वो लोग जो केरला में रहते हैं और तमिलनाडु में रहते हैं, वो लोग सदियों से नारियल तेल का सेवन करते आ रहे हैं और उन लोगों में जो हार्ट की बीमारी है वो भारत में बाकी जो एरियाज हैं उनकी तुलना में कम है। तो ऐसा क्यों है? मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी महसूस हुई और मैंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो काफी रोचक जानकारी जो है वो मेरे सामने आई। तो इसी रोचक जानकारी को मैं आपके साथ आज इस वीडियो में साझा कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी ये जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कोकोनट ऑयल के बारे में साइंस क्या कहती है। तो सबसे पहले तो जो साइंस है उसके हिसाब से जो कोकोनट ऑयल है इसे अगर खाया जाए तो ये एचडीएल में वृद्धि कर देता है। एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हार्ट की बीमारी से बचाता है। तो साइंस कहती है कि नारियल का तेल खाने से एचडीएल बढ़ता है। और दूसरा ये कहती है कि एचडीएल टू एलडीएल रेशो जो है वो इंप्रूव हो जाती है। यानी एलडीएल जो होता है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल अच्छा होता है। तो ये जो इनके आपस में रेशो होती है ना वो इंक्रीज होती है, मतलब अच्छी रेशो बन जाती है अगर आप कोकोनट ऑयल खाते हैं। इसके अलावा जो कोकोनट ऑयल है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है बॉडी में और इन्फ्लामेशन को कम करता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए अच्छा होता है। तो ये तो हो गई इसकी अच्छी चीजें। अब इसकी बुरी चीजें क्या हैं? इसकी जो बुरी चीज है वो ये है कि इसमें सैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो जो सैचुरेटेड फैट है वो शरीर में जाकर के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज्यादा मात्रा में कोकोनट ऑयल खाएंगे तो आपका फिर जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोकोनट ऑयल को नहीं खाना चाहिए ज्यादा मात्रा में। लेकिन हम ये देखते हैं कि केरला के लोग और तमिलनाडु के लोग जो सदियों से कोकोनट ऑयल खा रहे हैं उनमें हार्ट डिजीज कम है। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन बन गई है? साइंस कुछ और कह रही है और जो सबूत है वो कुछ और कह रहे हैं। तो जब मैंने इसके ऊपर सर्च की तो कुछ तर्क निकल कर आए कि क्यों साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल खाने के बावजूद हार्ट डिजीज कम है। तो इसका जो पहला रीजन निकल कर सामने आया वो ये था कि वो लोग बैलेंस्ड डाइट खाते हैं। उनकी डाइट में फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, साबुत अनाज भी होता है। इस बैलेंस्ड डाइट की वजह से जो कोकोनट ऑयल की जो सैचुरेटेड फैट है उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद ये कहा गया कि ये जो लोग हैं साउथ इंडिया के, ये फाइबर ज्यादा खाते हैं। तो फाइबर ज्यादा खाने की वजह से भी इनको हार्ट की बीमारी का रिस्क कम हो जाता है, हार्ट की बीमारी इनमें कम होती है। तीसरा कहा गया कि ये जो साउथ इंडियन लोग हैं ये ऐसे मसाले ज्यादा खाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये सैचुरेटेड फैट के बुरे असर को कम कर देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जो ये लोग ज्यादा खाते हैं? तो कहा गया कि ये लोग हल्दी ज्यादा खाते हैं, मिर्ची ज्यादा खाते हैं और गर्म मसाले ज्यादा खाते हैं। चौथा पॉइंट ये दिया गया कि ये लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, खासकर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो इसकी वजह से भी जो सैचुरेटेड फैट है नारियल के तेल में उसका असर जो है वो कम हो जाता है और इनको दिल की बीमारी कम होती है। पांचवा कारण ये दिया गया कि इनकी बॉडी जो है ना वो नारियल के तेल के प्रति अडॉप्ट हो चुकी है, यानी इनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। क्योंकि ये लोग सदियों से कोकोनट ऑयल खा रहे हैं तो इनकी बॉडी ने अपने आप को कोकोनट ऑयल के हिसाब से ढाल लिया है और जो सैचुरेटेड फैट है उसको पचाना सीख लिया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोकोनट ऑयल का बुरा असर नहीं होता है। तो ये एक पॉइंट जो है वो साइंस ने हमें दिया है कि भले ही कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज्यादा है लेकिन इन लोगों का शरीर ही इस प्रकार का ढल गया है कि ये लोग उस फैट को पचा लेते हैं और उस फैट का बुरा असर इनके ऊपर नहीं होता है, जिसके कारण इनमें हार्ट की बीमारी देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले कम है। एक पॉइंट ये भी दिया गया कि ये लोग हमेशा कोकोनट ऑयल नहीं खाते हैं, ये लोग कोकोनट ऑयल के अलावा दूसरे तेल भी खाते हैं जैसे कि तिल का तेल और सनफ्लावर का तेल। तो ये कहा गया कि ऐसा भी नहीं है कि 100% इनकी डाइट में कोकोनट ऑयल है, दूसरे तेल भी हैं, उनको भी देखना चाहिए। और सातवां पॉइंट यह दिया गया कि ये लोग जो कोकोनट ऑयल खाते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो ट्रेडिशनल तरीके से होती है, पुराने तरीके से ही कोकोनट ऑयल को निकाला जाता है, जिसके कारण कोकोनट ऑयल में जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये इस तेल में बरकरार रहते हैं। और ये जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये हेल्थ बेनिफिट देते हैं और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। तो ये भी एक कारण दिया गया कि ये जो लोग तेल
खाते हैं ये नेचुरल तरीके से निकाला गया होता है। तो इस सारी कन्वर्सेशन से मैंने जो पॉइंट निकाला है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए कुछ बुरा खा रहे हैं, लेकिन उस बुरा खाने के साथ साथ अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि आप बैलेंस्ड डाइट खाएं, हाई फाइबर खाएं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें, तो आप कुछ हद तक उस बुरी चीज के असर को कम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ही रोचक जानकारी थी जो मुझे पता चली कोकोनट ऑयल के बारे में। तो आप इस जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं, इस विषय पर क्या सोचते हैं, मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।